हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ, संजय क्या कहते हैं सुनिए। ततः शंखश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहशैवाभ्यहन्यन्तः शब्दो मूलो भवत्। ततः शंखश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना में भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि शब्द बाजे एक साथ बज उठे। यहाँ शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेर्यश्च, भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं जिनको नौबत कहते हैं, ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े से बने हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़वानक गोमुखा, पड़व मतलब पड़व नामक ढोलका है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखवाज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनी हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहशैवाभ्यहन्यन्तम्, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के शवबाजी अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने से देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तुमुलो भवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक, यानी अभी जो आपने श्लोक सुना यहाँ तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों से क्या कहता है इसका हम आपको आगे की वीडियो से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।